दोस्तों, आज का वीडियो झारखंड के सभी वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और दिव्यांग पेंशन लाभार्थियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि पेंशन भुगतान को लेकर एक बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। बताया जा रहा है कि 23 जून से कई जिलों में पेंशन राशि भेजने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। कुछ लाभार्थियों के खातों में पैसा पहुंच गया है, जबकि कई लोग अभी भी अपने भुगतान का इंतजार कर रहे हैं। इसके साथ ही मैया सम्मान योजना को लेकर भी नया अपडेट सामने आया है। 21वीं और 22वीं किस्त के भुगतान को लेकर चर्चा तेज हो गई है। यदि आपके परिवार में कोई महिला मैया सम्मान योजना का लाभ ले रही है तो यह जानकारी उनके लिए भी जरूरी है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम यह भी जानेंगे कि क्या वास्तव में 1000 की जगह 2500 मिलने वाला है या फिर पहले की तरह 1000 ही मिलेगा। साथ ही जिन लोगों का पैसा अभी तक नहीं आया है उन्हें क्या करना चाहिए, इसकी पूरी जानकारी भी देंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धांत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लीगल ज्ञान में। सबसे पहले बात करते हैं मैया सम्मान योजना की। जानकारी के अनुसार लगभग 51 लाख महिलाओं को 3 महीने की बकाया राशि का भुगतान किया जा रहा है। जिन लाभार्थियों का भुगतान रुका हुआ था उन्हें एक साथ 7500 तक की राशि मिलने की बात कही जा रही है। वहीं दूसरी ओर पेंशन योजना के लगभग 11 लाख लाभार्थी ऐसे हैं जिन्हें पिछले 2 महीनों से भुगतान नहीं मिला था। अब इन लाभार्थियों को भी बकाया राशि का भुगतान किया जा रहा है। यदि किसी का 2 महीने का भुगतान लंबित है तो उसे 2 महीने की राशि मिलेगी, और यदि किसी का 3 महीने का भुगतान बकाया है तो उसे 3 महीने का भुगतान एक साथ मिल सकता है। दोस्तों, कई लाभार्थी लगातार पूछ रहे हैं कि आखिर भुगतान में इतनी देरी क्यों हुई। दरअसल जानकारी के अनुसार नई भुगतान प्रणाली लागू किए जाने की प्रक्रिया चल रही थी। इसी वजह से कुछ समय के लिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन और मैया सम्मान योजना के भुगतान में देरी देखने को मिली। हालांकि अब धीरे धीरे भुगतान प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है और कई जिलों में राशि भेजी जा रही है। अब बात करते हैं झारखंड सर्वजन पेंशन योजना की। आमतौर पर वृद्धावस्था, विधवा और दिव्यांग पेंशन की राशि हर महीने 5 से 15 तारीख के बीच लाभार्थियों के खातों में भेजी जाती है, लेकिन इस बार निर्धारित समय के भीतर सभी लोगों को भुगतान नहीं मिल पाया। राज्य सरकार का प्रयास रहता है कि महीने की शुरुआत में ही राशि ट्रांसफर कर दी जाए ताकि लाभार्थियों को किसी प्रकार की परेशानी न हो, लेकिन कभी कभी तकनीकी और प्रशासनिक कारणों से देरी हो जाती है। दोस्तों, वर्तमान समय में पेंशन योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को 1000 प्रति माह की सहायता राशि दी जा रही है। फिलहाल भुगतान इसी दर से किया जा रहा है। अब सवाल यह है कि पैसा खाते में कैसे आता है। तो आपको बता दें कि राशि सीधे आधार से लिंक बैंक खाते या पोस्ट ऑफिस खाते में डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से भेजी जाती है। यदि कभी भुगतान में देरी होती है तो उसके पीछे बैंक सर्वर की समस्या, बजट आवंटन या तकनीकी प्रक्रिया जिम्मेदार हो सकती है। इसलिए जिन लाभार्थियों के खातों में अभी तक पैसा नहीं पहुंचा है उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है। 20 से 25 तारीख के बीच अपने बैंक खाते की अवश्य जांच करते रहें। अब बात करते हैं उन महिलाओं की जिनका मैया सम्मान योजना का भुगतान बंद हो गया था। सरकार ने ऐसे लाभार्थियों को सुधार का अवसर दिया है। यदि आपकी उम्र 50 वर्ष से कम है और किसी कारण से आपकी किस्त बंद हो गई है तो आप योजना पोर्टल पर उपलब्ध सुधार सुविधा का लाभ ले सकती हैं। यही सही दस्तावेज जमा करने के बाद आपका मामला दोबारा जांच के लिए भेजा जा सकता है। अब जानते हैं किन कारणों से भुगतान रुक सकता है। पहला कारण है उम्र संबंधी त्रुटि। यदि आपके दस्तावेजों में उम्र गलत दर्ज है तो भुगतान रोका जा सकता है। ऐसे में सही दस्तावेजों के साथ आवेदन जमा करना जरूरी होगा। दूसरा कारण है नाम में अंतर। यदि आधार कार्ड, राशन कार्ड और आवेदन पत्र में अलग अलग नाम दर्ज है तो सत्यापन में समस्या आ सकती है। तीसरा कारण राशन कार्ड में नाम शामिल न होना।
यदि आपका नाम राशन कार्ड में नहीं है तो कई योजनाओं का लाभ मिलने में दिक्कत आ सकती है। चौथा कारण तकनीकी या प्रशासनिक त्रुटियां, या यदि किसी तकनीकी कारण से भुगतान रुका है और आपने सभी त्रुटियों को ठीक कर लिया है तो दोबारा आवेदन कर लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अब बात करते हैं जमशेदपुर जिले की। मिली जानकारी के अनुसार जिले में लगभग 445 करोड़ रुपए का आवंटन प्राप्त हुआ है। लगभग 2.98 लाख लाभार्थियों को भुगतान प्रक्रिया में शामिल किया गया है। करीब 13,000 लाभार्थियों का सत्यापन कार्य अभी भी जारी है, जबकि बाकी लाभार्थियों के खातों में राशि भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। बताया जा रहा है कि मार्च तक का भुगतान पहले ही पूरा किया जा चुका था और अब आगे की राशि चरणबद्ध तरीके से भेजी जा रही है। दोस्तों, यदि आपके खाते में अभी तक पैसा नहीं आया है तो चिंता न करें। सामाजिक सुरक्षा विभाग के अनुसार भुगतान जिलेवार आवंटन के आधार पर किया जा रहा है। जिन जिलों को बजट प्राप्त हो चुका है वहां भुगतान जारी है और बाकी जिलों में भी जल्द राशि भेजी जाएगी। एक महत्वपूर्ण बात और, सोशल मीडिया पर चल रही किसी भी अफवाह या फर्जी खबर पर भरोसा न करें। केवल आधिकारिक सूचना और विश्वसनीय अपडेट पर ही विश्वास करें। अब बात करते हैं किन लोगों का नाम पेंशन सूची से हटाया जा सकता है। यदि आधार बैंक खाते से लिंक नहीं है, ई-केवाईसी पूरी नहीं है, डीबीटी सक्रिय नहीं है, दस्तावेज गलत है, लाभार्थी की मृत्यु हो चुकी है या वह किसी अन्य सरकारी पेंशन का लाभ ले रहा है तो उसका नाम सूची से हटाया जा सकता है। इसलिए सभी लाभार्थी अपने दस्तावेज, बैंक खाता और डीबीटी की स्थिति जरूर जांच लें। तो दोस्तों, फिलहाल सबसे बड़ी खबर यही है कि कई जिलों में पेंशन भुगतान शुरू हो चुका है और बाकी जिलों में भी जल्द राशि भेजी जा सकती है। कमेंट करके जरूर बताइए कि आप किस जिले से हैं और क्या आपके खाते में पेंशन का पैसा आया है या नहीं। यदि आया है तो कितना आया है, यह भी जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। जय झारखंड, जय हिंद।